दो विधानसभा से हम लड़ रहे हैं, गिरिडीह और गांडे, और दोनों में मेरा छाप जो है वो स्कूल बैग है, क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र से आवाज बनता कोई नहीं है, कोई नहीं बनता। सिर्फ आनी अधिकार ले लेते हैं, वोट ले लेते हैं, बहला फुसला करके इसके बाद फिर वो अपना जेब गरम करने समाधान करने के लिए आगे मुख्यमंत्री पद के लिए दावा करेंगे। जनता के हित के लिए मुख्यमंत्री के पद, जनता, छात्र और युवाओं के हित के लिए आगे मेरा मेन मुद्दा है कि हम मुख्यमंत्री, हम मालिक हैं। उस दिन झारखंड में सबसे बड़ा परिवर्तन आएगा और झारखंड वैसा काम नहीं करके दिखाया है जैसा आप करना चाह रहे हैं। जी, मेरा सोच, लेकिन अगर मेरे विचारधाराओं को लोग समझेंगे, युवा समझेंगे, तो वो जरूर जुड़ेंगे और मुझे एक मौका देंगे। और नमस्कार साथियों, आप लोग को स्वागत है जनता का इंसाफ तक। आज मैं झारखंड का गिरिडीह जिला में और गिरिडीह ये सदर विधानसभा क्षेत्र में हूं और गांडे विधानसभा क्षेत्र का उम्मीदवार यानी कि दो क्षेत्र से यानी दो विधानसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, एक ही शख्स है जिनका नाम यानी कि रामेश्वर दुसाद जी है, जो विधानसभा चुनाव में दो विधानसभा क्षेत्र को हैंडल कर रहे हैं और दोनों विधानसभा यानी गांडे विधानसभा और एक गिरिडीह सदर विधानसभा यानी दोनों विधानसभा के साथ एक युवा चुनाव के मैदान में उतरे हुए हैं। तो मिल करके जानकारी लेते हैं कि आखिर दो विधानसभा चुनाव में आखिर ये कैसे और किस तरह से ये अपना तैयारी कर रहे हैं और किन जन मुद्दों के साथ आए हैं। चलिए वीडियो में आप लोग। सर, आपको स्वागत है जनता के इंसाफ तक में। नमस्ते, मेरा नाम रामेश्वर दुसाद है। आप सभी दर्शकों का मैं नमस्ते करता हूं और आप सभी को झारखंड की स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, आप ये बताइए कि दो विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं जी, किन जन मुद्दा के साथ आप चुनाव क्षेत्र में आए हैं और दो विधानसभा क्षेत्र में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? ऐसा आपका मन में क्या आया जो कि दो विधानसभा क्षेत्र में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इतना कम उम्र में? जी, मेरा जो मेन जो इन सब के बारे में जो आया वो छात्रों के दिक्कत को देख के आया है। छात्र और युवा अभी बहुत सारी परेशानियों में झेल रहे हैं, वो उनको कहीं रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, सब बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनमें से हम भी एक हैं और यही सब मुद्दों को लेकर हम इसमें आए हैं। और दो विधानसभा से हम लड़ रहे हैं, गिरिडीह और गांडे, और दोनों में मेरा छाप जो है वो स्कूल बैग है, क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र से आता हूं, तो इसलिए मैंने अपना जो चुनाव चिन्ह है वो रखा है स्कूल बैग। और मेरा मेन मुद्दा ये है कि अभी देखिए जितनी भी राजनीतिक दल हैं वो मतलब अपने सीएम कैंडिडेट को अनाउंस नहीं किए, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार को अनाउंस नहीं किए। तो इसका क्या मतलब है कि हम अगर वोट देते हैं तो हमें जानने का हक है कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होता है। और अभी जैसे कि मैं दो विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूं सर, तो दो विधानसभा से चुनाव अगर मैं जीतता हूं और जनता अगर मेरी मदद करती है तो छात्रों और युवाओं को मैं रोज़गार दूंगा। और ये सब काम मैंने अपना पैम्पलेट में जो है उसमें सारा कुछ दिया हुआ है। मैं बस एक साल का मुझे मौका चाहिए, एक साल में मैं सारा काम करूंगा जो मेरे पैम्पलेट में लिखा हुआ है। युवाओं को रोज़गार दूंगा। अभी तक जितने भी खाली पदें बची हुई हैं, खाली स्थान बचे हुए हैं रोज़गार के, उन सब को मैं भर दूंगा मात्र एक साल में। और आपके जितने भी छात्रों की समस्या है पढ़ाई लिखाई को लेके, उन सबको मैं खुद से हैंडल करूंगा। और सबसे मतलब मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट रहेगा, मेरा पर्सनल नंबर भी सबके पास रहेगा, मेरा पैम्पलेट में भी है, और मैं सबसे डायरेक्ट बात करके सब समस्याओं का समाधान करता हूं। तो क्या सर आप ये बताइए कि वर्तमान विधायक जो रहे हैं जी, वो सब क्या सही से विधानसभा नहीं चला सक रहे हैं? देखिए, अगर सब समस्या का हल हुआ रहता तो आज हम भी कहीं पे रोजगार कर रहे होते। हमारे सारे छात्र युवा जो आपका कहना है गाँव का आवाज बनता कोई नहीं है, कोई नहीं बनता, सिर्फ आनी अधिकार ले लेते हैं, वोट ले लेते हैं, बहला फुसला करके इसके बाद फिर वो अपना जेब गरम करने और प्रॉपर्टी को हड़पने में अपने बिजनेस में चले जाते हैं। सब बिजनेस में है तो बिजनेस में चले जाते हैं, और हम युवा हैं, छात्र हैं, तो एक मौका अगर मिलेगा मुझे तो मैं बहुत श्रद्धा और लगन से अपना ये काम करूँगा। सर, आप पिछले बार भी लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़े थे सर जी, तो क्या सर आप कितना वोटों फतेह किए थे उसमें सर? जी सर, ये मेरा अभी का जो ये शुरुआत है ये उसी से हुआ है, लोकसभा से। और लोकसभा में जब मैं अलग अलग क्षेत्रों में गया सर, गरीब क्षेत्रों में एकदम समझ लीजिए समाज के अंतिम पायदान तक जब मैं पहुंचा, तो वहाँ मैंने देखा कि लोग 1-1 हज़ार के लिए अपनी जान दे दे रहे हैं, मर जा रहे हैं। मतलब उनका ऐसा स्थिति था कि लोग के पास पैसा रहता तो वो इलाज करा लेते, लेकिन किन्हीं के पास रोजगार नहीं है। छात्र यहाँ से पलायन कर गए हैं। पलायन को भी मैं रोकूंगा। मैं जितना देखा हूँ अभी तक, मैं पलायन को रोकने के लिए मेरे पास पूरा रोड मैप है, प्लान है कि कैसे। प्लान है जरा बताइए कम शब्दों में। कम शब्दों में जैसे कि अभी तक सब सोचते हैं योजना, जितनी भी सरकारी चीज़ें हैं सारी योजना पे चलती है, ठीक है। योजना से बाहर निकल के मैं सिस्टम बनाना चाहता हूँ जो मतलब यहाँ से एक्सपोर्ट करे, और ज़्यादा नहीं, कम से कम लोकल में युवाओं को 15 से 20 हज़ार तक का रोजगार मिल जाए, जिससे कि वो अपने घर के आसपास में रहे। देखिए सर, एक बात आपको बताना चाहूँगा, जब एक युवा को रोजगार मिलता है तो क्या मतलब समाज में परिवर्तन आता है। एक युवा को जब रोजगार मिलता है तो एक उसका माँ बाप
को सुखी जीवन और सुरक्षित जीवन मिलता है। अगर हमारी कोई बहन बेटी उसके घर शादी करते हैं, ब्याह करते हैं, तो एक हमारी बहन बेटी का भी जो भविष्य है वो सुरक्षित और सुखी होता है। तो इसलिए हम लोग को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रोज़गार का, ना कि 2000, 1000 और 4000 का ये सब लालच और लोभ का, ये सब परमानेंट नहीं है सर। अगर आप मान लीजिए आज हमें 2000 दे रहे हैं तो कहाँ से दे रहे हैं? क्या सर आप ये झारखंड में अलग अलग पार्टी है, लेकिन बल्कि अभी मुख्य रूप से अभी 2 पार्टी अभी जाना जा रहा है, यानी एनडीए और इंडिया गठबंधन जी। तो ये दोनों के साथ में आप किनको बेहतर मानते हैं दोनों के अंतराल में? जी देखिए सर, पार्टी लोग को सबको अपना मौका मिल चुका है काम करने का सर, लेकिन हाँ इस बार हम चाहते हैं कि हम इसलिए दो विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं कि अगर हम दोनों विधानसभा से चुनाव जीतते हैं तो हम जनता के छात्रों की पूरी तरह समाधान करने के लिए आगे मुख्यमंत्री पद के लिए दावा करेंगे। जनता के हित के लिए मुख्यमंत्री के पद? जनता, छात्र और युवाओं के हित के लिए आगे मेरा मेन मुद्दा है कि हम मुख्यमंत्री पद के लिए दावा करेंगे। और मुझे बस 1 साल चाहिए काम करने के लिए। 1 साल में मैं सारे जो पेंडिंग आज तक मुख्यमंत्री वैसा काम नहीं करके दिखाया है जैसा आप करना चाह रहे हैं। जी, मेरा सोच विजन अलग है, तभी तो मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो मैं इसका दावा करूंगा और काम करूंगा मात्र 1 साल के अंदर। उसके बाद मेरा जो भी सैलरी आएगा, जो भी वेतन आएगा, उसका मैंने अपने पैम्पलेट में भी घोषणा किया, मैं उसका 90% हिस्सा जो है वो समाज के कल्याण के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के, ज़रूरतमंद जनता के कल्याण के लिए मैं वो उनको समर्पित कर दूंगा 90%। क्या लग रहा है आपका कंपटीशन लेवल कैसा है? मैं कोई कंपटीशन नहीं करता हूँ। मेरा अपना जो सिद्धांत है, जो चुनाव का कंपटीशन, आपका जो विरोधी लोग है उस सबसे टक्कर कैसा है? सबका तो सब हाई हैं, सब हाई हैं। और एक चीज़ मैं आप बताना चाहता हूँ कि हम सबका सौभाग्य है कि हम भारतवर्ष में जन्म लिए हैं, है ना। और हम सबको अपने आप ऊपर गर्व है कि हम भारतवर्ष में जन्म लिए हैं। तो हम किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझते, हम सब समान हैं। हम सब भाग्यशाली हैं कि हम भारतवर्ष में जन्म लिए हैं और हमें बस एक मौका चाहिए काम करने का। जैसे देखिएगा जितना भी क्रांतिकारी है सब युवा ही रहे होंगे। और अच्छा, आप एक बात बताइए कि सबके लिए स्टार प्रचारक आ रहे हैं जी, आपके लिए स्टार प्रचारक कौन रहेंगे? स्टार प्रचारक तो मेरा जनता ही है सर। जनता ही है? जी, जनता ही मालिक है सर। जब ये जनता की कि हम मालिक हैं, उस दिन झारखंड में सबसे बड़ा परिवर्तन आएगा और झारखंड सोने का झारखंड बन जाएगा। जनता जब अपने वोटों को बेचेगी नहीं और सही डिसीजन लेगी और सही उम्मीदवार को चुनेगी, उस दिन बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और बदलाव आने में मतलब टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा टाइम का हम लोग को जरूरत नहीं। मात्र 1 साल में इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा कि पूरा झारखंड एक तरह से समझ लीजिए सुखी संपन्न। अच्छा, एक उदाहरण सर आपसे पूछते हैं कि दुबई में मतलब क्या ऐसा है जो दुबई उतना सुखी संपन्न है? उधर तो बालू का मतलब ये ढेर लगा है, रेत है, लेकिन वो सुखी संपन्न मॉडर्न बन गया। कैसे बन गया सर? वहाँ के लीडर का विजन की वजह से। एक विजन होना चाहिए, एक दूरदृष्टि होना चाहिए, एक सपना होना चाहिए लीडर का कि हम अपने राज्य को कैसा बनाएं, अपने देश को कैसा बनाएं। तो वही यहाँ पर क्या सब नेता मंत्री क्या करते हैं? यहाँ पर सबका देख ही रहे हैं कि क्या सपना है, सबका अपना पर्सनल हो जाते हैं, कहीं से ही नहीं करते हैं। और मेरा सपना है जनता के हित, युवाओं के हित के लिए, छात्रों के हित के लिए। जनता का आशीर्वाद किस प्रकार मिल रहा है आपको? जनता का आशीर्वाद सर बहुत अच्छा मिल रहा है और मैं उन्हीं के लिए आया हूं, तो उन्हीं का आशीर्वाद बस चाहिए। और लड़ाई मेरी इतनी बड़ी लड़ाई, इतनी बड़ी सोच मेरी तब आई जब मैं मतलब एक अंतिम पायदान पर जो लोग खड़े हैं ना, जो ज़रूरतमंद खड़े हैं, जब मैं वो वहाँ देखा तब मुझे समझ। आपका राजनीतिक लोकसभा चुनाव से ही शुरू हुआ है? जी जी जी। तो आप कब तक बने रहिएगा इस राजनीतिक क्षेत्र में? जब तक हम समस्या, जनता और युवाओं के समस्या को समाधान नहीं कर देते हैं, झारखंड को एक सोने का झारखंड नहीं बना देते हैं, तब तक मेरा लड़ाई जारी रहेगा। और आपका फर्स्ट मुद्दा क्या रहेगा? इनडायरेक्ट यानी डायरेक्ट वोट? हाँ, डायरेक्ट यानी सरकार को चुनने के लिए? डायरेक्ट सरकार को चुनिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और अभी जैसे हम लोग अंधेरे में ही हैं कि हमारा आगे नेतृत्व ना, हाँ डार्क में है कि आगे हमारा नेतृत्व कौन करेगा, किसी को नहीं पता है। अभी सरकार बनेगी, अगला नेतृत्व करता कौन रहेगा, उसका विजन क्या रहेगा झारखंड के लिए, कि वो क्या सपना लेके आए हम लोग को, युवाओं को क्या मिलेगा, वो कुछ नहीं है, सब खाली है, ब्लैंक डार्क है। तो मेरा अपना एक विजन है और उस विजन को आप समझ लीजिए ऊपर वाले का ही मतलब एक समीकरण बना हुआ है कि इस बार गांडे से ही चुनाव सीएम कैंडिडेट, पिछले बार तो रहा था ना, तो इस बार समझ लिए ऊपर वाले का ही समीकरण रहा कि गांडे से ही सीएम कैंडिडेट निकलेगा। तो हम भी निकल गए गांडे से। और मेरा मेन ये सब दिक्कतों को देखने के बाद ही हम ये डिसीजन लिए कि नहीं, सीएम का कैंडिडेट होना चाहिए और वो होना चाहिए, अगर हम सही हैं तो हमको काम करने का एक मौका मिलना चाहिए। और हमको कोई डर नहीं है कि क्या है, नहीं, हम काम करना चाहते हैं बस। हमको किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं है। हमको एक मौका चाहिए अपने झारखंड के लिए, अपने युवाओं के लिए काम करने का। क्या ये जंग आप संभव हो पाएगा? जीत के लिए संभव है? देखिए, शुरुआत तो करना होता है ना सर। हाँ। अब मेरा लड़ाई हार जीत के लिए नहीं, मेरा लड़ाई हार जीत से परे है। मुझे जो सही गलत समझ में आता है मैं उसके लिए लड़ता हूँ। मुझे अभी झारखंड के भविष्य के लिए, झारखंड के युवाओं के भविष्य के लिए मुझे यही समझ में आया कि मुझे ये लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अभी का मौका देंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैं 1 साल में काम